स्वागत है आप सभी का हमारी इस नए वीडियो में। तो चलिए आज की क्लास में देखेंगे 10 क्लास का मैथ एक्सरसाइज 3.3 चल रहा है। विलोपन विधि देख रहे हैं, नया एनसीईआरटी बुक, ठीक है। पुराना वाला देखिएगा तो 3.4 में मिलेगा, नया में 3.3 में क्वेश्चन है विलोपन विधि। पहला क्वेश्चन हो चुका था जिसमें दो समीकरण दिया हुआ था, दो चर वाले दो समीकरण, जिसको विलोपन विधि से हल करना था। तो विलोपन विधि हो चुका है पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम आज से देखना है, शब्द वाला क्वेश्चन जो रहता है उसको देखना है, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन आज देखेंगे। क्वेश्चन दिख रहा होगा, देखा है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तो सबसे पहले क्या करना है, ये शब्द में लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ है, उस इतिहास को मैथ में लिखना है। समीकरण मैथ का बनाना है, समीकरण दो बन गया, उसके बाद फिर विलोपन विधि आपको बताए हैं, विलोपन विधि से हल कर देने का, ठीक है। तो सबसे पहले समीकरण बनाना पड़ेगा। तो समीकरण बनाते हैं। देखो, यदि हम बोल रहे हैं अंश में एक जोड़ दे और हर में से एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या होगा? मतलब एक भिन्न है तो भिन्न में कौन क्या है वो दिया हुआ कुछ नहीं है, तो मान लेते हैं माना भिन्न में दो चीज होता है बाबू, अंश एक होता है और एक हर होता है, ठीक है। तो माना अंश को x मान लो और हर को मान लो y, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x/y, ये अंक बन जाएगा x/y, ठीक है, x/y। तो बोला है अगर अंश में एक जोड़ दे, है ना, तो प्रश्न अनुसार, देखो प्रश्न अनुसार लिख लेंगे और इसे लिखेंगे। अगर बोला है अंश में एक जोड़ देंगे तो ऊपर में एक जोड़ दो, और हर में से एक घटा देंगे, तो हर है y में एक घटा देंगे तो बोल रहे प्राप्त होता है 1, यानी ये भिन्न जो है 1 में बदल जाता है, तो बराबर लिख देना है 1। जो प्राप्त होता है, जो बनता है जोड़ने और घटाने या गुणा उना करने के बाद, उसको बराबर से इधर लिखते हैं, ठीक है। तो बोला है अंश में एक जोड़ते हैं, हर में एक घटाते हैं, तो एक हो जाता है। तो अंश में देखे एक जोड़ दिए, घटा दिए, हर में एक, तो बराबर लिख दिए एक, क्योंकि एक होता है। ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, अपने से हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जैसा क्वेश्चन है सेम टू सेम काम करने का। अब देखो यहाँ पे ये भिन्न में आ गया, भिन्न में आ गया तो इसको हम सीधा कर लेंगे। सबसे पहले समीकरण, सीधा समीकरण तो कैसे होगा, ये भाग में है, उधर जाएगा, बॉर्डर पार करेंगे, गुणा हो जाएगा। तो देखो बाबू x+1 = 1 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी संख्या को तो वो तो नहीं रहता है। तो y को भी करेंगे तो y का y रहेगा, -1 को करेंगे तो -1 ही रहेगा। अब देखो अभी भी थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, एक तरफ सबको कर लो, ठीक है। तो x ये y प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस, ये +1 है और ये -1 इन्हें आएगा तो +1, बराबर होने 0 बच गया। x - y प्लस हो गया 2 बराबर 0। अब देखो ये बन गया, क्या बन गया, समीकरण 1। कोई दिक्कत नहीं, ये समीकरण 1, एक समीकरण तैयार। दो को बस समीकरण तैयार करा देंगे, आप विलोपन विधि से उसको हल कर ही पाओगे, है ना। अगला देखते हैं इसी का, यदि हर में एक जोड़ दे बोल रहा है, अंश में कुछ छेड़छाड़ नहीं करने को बोल रहा है। तो x हर है, अंश है, छोड़ दो उसको। y हर में बोल रहा है, हर में जोड़ दो 1, तो y में जोड़ दो 1, ठीक है। ये केस नंबर 2 है, ठीक है। ये पहला केस था, ये दूसरा केस, ठीक है। तो y में हर में जो एक जोड़ देने पर यह 1/2 हो जाता है, तो बराबर 1/2। अब देखो बाबू फिर से आ गया भिन्न में, फ्रैक्शन में, तो इसको हटाने का तरीका वही है, इधर उधर कर दो। यानी ये भाग में है, ये भाग को बॉर्डर पार उधर कर तो उधर गुणा, और ये 1/2 2 भाग में इधर आवेगा तो ये गुणा 2 और x, 2x = y + 1 1 से गुणा होगा तो y + 1, सबको एक तरफ कर देंगे तो 2x - y - 1 = 0। ये और हाँ समीकरण 2। दो को समीकरण जब तैयार हो गया तो कोई भी विधि से आप इसे हल कर सकते हैं। एक विलोपन विधि बताए हैं, एक प्रतिस्थापन विधि और एक ग्राफ विधि। तो ग्राफ विधि बहुत लंबा है, उसको छोड़ो, विलोपन या प्रतिस्थापन से बना दो। तो चलो विलोपन विधि से ही बना के देखते हैं, क्योंकि सबसे आसान है विलोपन विधि, ठीक है। तो विलोपन विधि बनाने के लिए क्या बोले हैं कि x या y का जो है कोफिशिएंट वो इक्वल होना चाहिए दोनों समीकरण का, x या y वाला बराबर होना चाहिए दोनों समीकरण का। तो दोनों समीकरण को देखो, पहला समीकरण में x में कुछ हो नहीं है, दूसरा समीकरण में x में 2 है, तो बराबर तो नहीं है। दूसरा देखो y को, y में -y, यहाँ भी y -y कुछ हो, सेम सेम है, सेम सेम देखो, सेम सेम। तो सेम सेम रहा तो गुणा करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट घटा देना है। और अगर सेम सेम ना रहे तो गुणा करके बराबर कर लेते हैं, या तो x वाला को या y वाला को, उसके बाद घटाते हैं, ठीक है। जो कि पिछला वीडियो में ही समझा चुके बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो कोई ना देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए देख लीजिए, है ना, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, या आई बटन में भी वीडियो का लिंक दे देंगे। तो चलो आते हैं, लिखेंगे डायरेक्ट समीकरण 1 और
टू, वन को वन और क्या लिखते हैं, ऐसा करते हैं डायरेक्ट समीकरण वन को टू से घटाने पर, टू को है ना, टू को वन से घटा दो, टू को वन से घटा दो तो वन पहले लिखना होगा, वन पहले लिखेंगे, टू को वन से घटा रहे हैं तो वन लिख लो। समीकरण वन है एक्स माइनस वाई प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। किसी को भी किसी से घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। उसी को समीकरण वन और टू को घटाने से ऐसा लिख दीजिए और घटा दीजिए। टू एक्स माइनस वाई माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। घटाना है बाबू तो ये प्लस में माइनस हो जाएगा, माइनस में पहले है तक प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, इधर तो कुछ और है, कोई फर्क नहीं पड़ता है जीरो तरफ, ठीक है। अब देखो एक्स माइनस टू एक्स, तो एक्स में टू एक्स माइनस करेंगे तो क्या होगा, तो यानी दो गो एक्स है, यहाँ कुछ नहीं तो एगो है, तो दो गो में एगो घट जाएगा, घट गया तो एगो एक्स खाली बचेगा, चूंकि बड़ा में माइनस है इसलिए माइनस लगेगा। और ये देखो एगो माइनस में एगो प्लस में, तो ये तो खत्म हो गया, एगो कट जाता है, ठीक है। एगो नहीं कटा तो फिर बनबे नहीं करेगा, एगो कटना चाहिए, या तो एक्स कटना चाहिए वाई, तो कट गया, ये प्लस 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 दो बार हो गया तीन है, तीन बराबर जीरो। तो क्या हो गया, देखो एक्स माइनस में इसको उधर कर दो, तीन रहने दो, तो ये एक्स हो गया प्लस में, तो इसी को थोड़ा इज्जत से लिखेंगे तो एक्स बराबर तीन आ गया। एक्स बराबर जब तीन आ गया तो इसी को लिख देना है समीकरण वन में रख देना है, तो एक्स का मान समीकरण वन में रखने पर, एक्स का मान समीकरण वन में रखने पर, तो समीकरण वन कहाँ है, समीकरण वन है एक्स माइनस वाई प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। एक्स का मान रखना है तो एक्स है तीन माइनस वाई प्लस दो बराबर जीरो, तो तीन और दो हो गया पाँच माइनस वाई बराबर जीरो। माइनस में वाई है तो वाई को उधर बॉर्डर पार कर दो ना, तो वाई बराबर पाँच आ गया, तो वाई बराबर पाँच, तीन एक्स बराबर तीन, ये रहा इसका आंसर। अंश और हर बोला था ना, तो अंश को क्या माने थे एक्स, तो एक्स हो गया अंश, अंश अंश को एक्स माने थे एक्स, तो एक्स कितना आया तीन, और हर को माने थे वाई, तो हर कितना आया बाबू पाँच, ठीक है। तो अगर अंश हर बोला है तो तीन पाँच, और अगर भिन्न बोला है, भिन्न क्या होगा, तो भिन्न अंश वाला तीन हर पाँच, तो भिन्न ये होगा तीन बटा पाँच, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये विलोपन विधि आपको बहुत क्वेश्चन, पाँच छः क्वेश्चन पिछला वीडियो में करा चुके हैं, उम्मीद करेंगे अच्छा समझ में आया होगा, ना देखे हो तो जरूर देखिएगा, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, जितना भी क्वेश्चन है इसका वर्ड प्रॉब्लम सबका इस तरह का समीकरण सिर्फ बना दे रहे हैं, बाकी ये विलोपन विधि आप अपने से कर सकते हैं, क्योंकि विलोपन विधि का बहुत सारा क्वेश्चन करा चुके हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, बड़ा ही खतरनाक क्वेश्चन। ये वर्ड प्रॉब्लम जो है ना, आदमी स्टूडेंट क्या करता है, वर्ड प्रॉब्लम तो देखता है खाली है एकदम इतिहास जैसा लिखा हुआ हिंदी से, और बोलता है ना बनेगा, ये हमसे ना होगी, छोड़ देता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बहुत आसान रहता है। बस करना क्या है, पूरा एक बार पढ़िएगा ना, पूरा यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन है, पूरा को एक बार पढ़िएगा, दिमाग हैंग हो जाएगा। छोटा छोटा पढ़ना है, थोड़ा 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 सा पढ़िए, लिख दीजिए कहाँ समझ में आया, थोड़ा पढ़ो फिर लिख, है ना। एक बार पढ़ने से दिमाग खराब हो जाएगा। जैसे हम पढ़ते हैं, हम देखो क्वेश्चन एक है, कहेंगे 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, नूरी और सोनू की आयु कितनी है। अब ऐसा पूरा पढ़ देंगे तो हमको खुद ही नहीं समझ आता क्या नूरी सोनी का कर रहा है, कितना आयु था, हम क्या जानेंगे वो लोग का आयु कितना है? इन नूरिया और सोनू का आयु पूछ रहा है, तो क्या जानेंगे भैया, डेट ऑफ बर्थ यहाँ दे लेने हैं, कैसे निकालेंगे उन लोग का आयु कितना साल की है। तो आयु निकालने का है, पूरा पढ़िएगा, दिमाग खराब हो जाएगा, लगेगा कहाँ से कैसे होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो काम हो जाएगा। देखो बोला 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनी के आयु की 3 गुना है, 3 गुना, इतना सा देखना। 5 वर्ष पहले का बात ही कर रहा है, तो हम 5 वर्ष पहले का बात नहीं, हम वर्तमान का बात करेंगे पहले। वर्तमान माने अभी, अभी का पता चल जाएगा अगर हमको कि अभी कोई 5 साल का है तो 5 साल पहले 0 साल का रहा होगा, है दुनिया में आया ही नहीं होगा। और अभी कोई 5 साल का है तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा, 10 साल का होगा, है ना। तो अभी का अगर हम मालूम कर लेंगे तो 5 साल पहले बात का जान सकते हैं। तो अभी हम मानते हैं, मानेंगे, है ना। मैथ में क्या है, कुछ नहीं जान रहे हैं, मतलब जब नहीं जान रहे हैं कि नूरिया और सोनू जो भी है, कि कौन है, मोनू सोनू जो भी है, उसका उम्र कितना है, तो हमको तो मालूम ही नहीं है, पता करना है। तो नहीं मालूम तो मानने तो जानते हैं, माना नूरी की आयु का, नूरिया ना है, नूरी के आयु, नूरी की आयु को मान लेते हैं एक्स, और सोनू की आयु, सोनू की आयु को मान लेते हैं वाई वर्ष, ठीक है। नहीं जानते हैं कुछ हो भैया तो एक्स वाई तो है ही है। अच्छा, यहाँ पे वर्तमान आयु मान रहे हैं ना, यहाँ लिख देंगे वर्तमान आयु, ठीक है। आयु, ये वर्तमान आयु, वर्तमान माने अभी का, ठीक है, अभी, वर्तमान माने अभी का आयु मान रहे हैं, ठीक है।
अभी का आयु मान रहे हैं, फिर इसके बाद फिर इसके हिसाब से लगाएंगे पहले और बाद में कितना था। तो अभी का हम आयु को मान लेते हैं एक्स और वाई। अब बोला है क्वेश्चन में 5 वर्ष पूर्व, पूर्व माने पहले, तो चल 5 वर्ष पहले का हिसाब लगाते हैं। 5 वर्ष आई 5 आई 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व का होगा बाबू, ध्यान से देखो। अब अभी अगर एक्स है तो 5 साल पहले, 5 साल छोटे होगा है। अभी किसी का 12 साल है तो 5 साल पहले कितना रहेगा, 5 साल 7 साल होगा, है ना, 5 घट जाएगा। तो वैसे ही 5 वर्ष पूर्व का होगा। 5 वर्ष पूर्व नूरिया का जो आयु है एक्स है, तो x-5 हो जाएगा। 5 वर्ष पूर्व नूरी आयु हो जाएगा x-5। अच्छा, अगर यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे तो फिर कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए एक चीज़ को और लिख लेते हैं, क्वेश्चन में लिख लेते हैं। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु बोल रहा है, सोनू की आयु के 3 गुना है, तो इसी को लिख लेते हैं पहले। 5 वर्ष पूर्व का है नूरी की आयु दिया हुआ है, नूरी की आयु। देखो क्वेश्चन जो है उसी को लिख रहे हैं, बस क्वेश्चन को थोड़ा इजी से लिख देना है। बोला देखो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु बराबर सोनू की 3 गुनी थी बोल रहा है, तो इसे लिखेंगे नूरी की आयु बराबर सोनू का 3 गुना, सोनू की 3 गुनी है, या डायरेक्ट लिख देते हैं सोनू गुना 3। सोनू का 3 गुना था। 5 साल पहले जो नूरी थी वो सोनुआ से कितना 3 गुना था, तो लिख दिए 5 वर्ष पहले पूर्व नूरी की आयु बराबर सोनू की 3 गुना। ठीक है, बस हिंदी में था, उसको थोड़ा छोटा करके मैथ के तरीके से लिखे हैं। अब इसको और मैथ में ढाल देते हैं। नूरी का आयु को देखते हैं, नूरी का आयु कितना है बबुआ, एक्स। लेकिन एक्स तो अभी ना है, अभी हम माने ये वर्तमान आयु माने है एक्स। अब बात यहाँ पे हो रहा है 5 साल पहले का, तो 5 साल छोट रही होगी एक्स, x-5 रहा होगा है, 5 साल छोट रही होगी पीछे जाएंगे तो। अब सोनू को देख, सोनू सोनू अभी है y, तो 5 साल पहले का बात हो रहा है, तो ये भी तो 5 साल छोटे न रहा होगा, तो y-5, अगर बात गुना है तो गुना 3 हो गया समीकरण। इतना ही से खाली दिमाग लगाना है, हो गया समीकरण। इसको खाली थोड़ा सा बढ़िया सोल्व कर दो। x-5 ये ब्रैकेट में गुना, तो गुना कर 3 और y, 3y माइनस 3×5 = 15। अब सबको एक तरफ कर दें, x पहले लिखते हैं फिर y वाला, तो y है 3y माइनस में, या उधर ही कर देते हैं कि क्या करें, इधर ही ले आओ -5, ये माइनस इधर आएगा प्लस बराबर 0, तो हो गया x-3y + 10 = 0। समीकरण 1 ये रहा, समीकरण 1 बन गया। ठीक है, मेन काम यहाँ पे किए हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये एक समीकरण बना, 2 समीकरण बना देते हैं, बाकी आप काम कर ही लीजिएगा। आगे अब बढ़ते हैं, एक लाइन पढ़े उसका इतना समीकरण बना। आगे बोलते हैं, बोल रहा है 10 वर्ष पश्चात, पश्चात माने होता बाद में, तो 10 वर्ष पश्चात लिख देते हैं यहाँ, 10 वर्ष पश्चात। पश्चात मतलब बाद में, पश्चात कैसा लिखा था, 10 वर्ष बोल रहा बाद में, तो 10 वर्ष बाद में क्या है उसको देखते हैं, छोटा सा पढ़ना है और लिख देना है। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु बोला, नूरी की आयु, तो लिखो नूरी की आयु, नूरी की आयु, नूरी, हाँ नूरी की आयु सोनू का आयु का 2 गुनी हो जाएगी, तो सोनुआ का 2 गुना, तो सोनू गुणा 2 कर दे, सोनू गुणा 2, हो गया काम खत्म। पूछो वाला सोनू और नूरी की आयु कितनी है, ये पूछा है, कितनी है माने वर्तमान आयु पूछा है, यानी कि वर्तमान आयु को एक्स और वाई माने हैं, तो एक्स और वाई खाली निकल जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन पहले समीकरण बना देते हैं। नूरी की आयु 10 वर्ष पश्चात बोल रहा है, पश्चात माने बाद में, बाद में तो 10, अगर अभी है x साल की, नूरी कितना है अभी x, 10 साल बाद 10 साल बढ़ जाएगा, तो बढ़ा दो 10 बराबर सोनुआ अभी है y, 10 साल बाद 10 बढ़ जाएगा, गुणा हो गया, ये गुणा है 2 गुना, तो 2 कर दे, x + 10 दुगुना कर 2 और y 2y + 10 दूनी 20, एक तरफ कर देंगे x - 2y + 10 - 20 = 0, x - 2y - 10 = 0। ये समीकरण 2, ये रहा समीकरण 2, ये रहा समीकरण 1। दोनों को विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, जो विधि आपको आसान लगे आपकी मर्जी बनाइए और x y का आंसर लाइए। x को नूरी माने हैं, x जो आएगा उसको लिख दीजिएगा नूरी का आयु, y जो आएगा उसको लिख दीजिएगा सोनू का आयु। ठीक है, चल। तीसरा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 2 अंकों की संख्या है और दोनों अंकों का योग 9 है, तो मान लेंगे पहला, माना पहला अंक 2 अंक है बबुआ, तो पहला अंक को मान लेते हैं x। पहला अंक मतलब नहीं समझ में आएगा, तो पहला अंक मतलब उधर से गिनेंगे कि इधर से, कन्फ्यूजन है ना, तो इसीलिए इसको इकाई लिख देते हैं। ठीक है, इकाई को मान लेते हैं x, इकाई क्या हो गया x। तो दूसरा अंक
दूसरा अंक यानी दहाई को मान लेते हैं, दहाई को y, ठीक है। इकाई में x है मान लेते हैं, दहाई में y है, ठीक है। तीसरा होगा x y ऐसा, ठीक है। तो x y मान लेते हैं। हाँ, अब क्वेश्चन में आते हैं। दो अंकों की संख्या का योग 9 है, तो योग 9 है बोला है। योग कितना है? योग अंकों का योग बोला है ना, अंकों का योग 9, 9 है, 9 तो जोड़ देना अंक, एगो x है एगो y, तो दोनों का योग 9। ये तो एकदम सीधा साधा समीकरण बन गया, ठीक है। प्रश्नानुसार लिखिएगा, प्रश्नानुसार मतलब क्वेश्चन के अनुसार बना रहे, अपने से कुछ नहीं करना है। हाँ, क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, संख्या का 9 गुना, इसका गुना गुना, ठीक है। इसका 9 गुना जो है संख्या का अंकों के पलटने से बने संख्या का दुगुना है। तो इसका 9 गुना इस संख्या का, तो पहले संख्या बना लेते हैं। यहाँ दूसरा अंक, तो संख्या कैसा बनता है देखो ध्यान से। संख्या कैसे बनेगा बाबू? तो दहाई में y है ना, तो ये 10y होगा, प्लस इकाई में x है तो x, ये संख्या होगा, ठीक है, संख्या। अब बोला है संख्या का गुना, दूसरा कंडीशन जो है कंडीशन 2, केस 2, दूसरा कंडीशन। ये केस 1, पहला केस हो गया, ये एगो समीकरण। दूसरा केस में कह रहा है कि कहाँ गया, इस संख्या का 9 गुना, 9 गुना, संख्या का 9 गुना बोला है। देखो यहाँ लिख लेते थोड़ा, संख्या का 9 गुना, संख्या का 9 गुना जो है वो बराबर है संख्या के पलटने से बनी संख्या का दुगुना, संख्या को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। ध्यान से देखो बाबू, बहुत आसान है, बस इतना सा लिखने आना चाहिए। इतना सा लिखने आ गया ना तो बहुत आसान क्वेश्चन है। संख्या का 9 गुना, क्वेश्चन में लिखा उसको लिखे, जो संख्या का 9 गुना कर देंगे तो बोल रहा है संख्या को पलटने से जो बनेगा संख्या उसका 2 गुना होगा, उसका 2 गुना होगा, ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। तो लिख दिया उसको। अब देखो संख्या का 9 गुना, तो संख्या है 10y प्लस x, तो 10y प्लस x का 9 गुना बोला है तो 9 गुना कर देते हैं। अब देखो संख्या को पलटने से बनी संख्या, संख्या को पलट देंगे तो ये वाला पलट देंगे तो दहाई वाला इकाई, इकाई वाला दहाई हो जाएगा, मतलब 10y जो था ये हो जाएगा 10x प्लस y, पलटने से ऐसे नहीं होगा, दहाई यहाँ चल जाएगा, इकाई यहाँ, तो ये वाला 10 हो जाएगी, वाला इकाई हो जाएगा, ठीक है। अब ये बना उसका 2 गुना है बोला, तो इसको 2 गुना कर देने का, ठीक। अब गुना करो, 9 दहाइया 90 y प्लस 9 और x 9x, इधर भी गुना कर, 10 दूनी 20x प्लस 2y। अब एक तरफ कर देते हैं, x को पहले लिखते हैं, तो पहले x वाला लिख लो, x फिर भी ये 20x प्लस 90y फिर 2y, ठीक है, बराबर होने 0। देखो x में 20 गो x में 9 गो x घटा दो तो माइनस 11 गो x प्लस 90 में 2 घटाना है, बाप रे बाप, तो ये तो जमे बचेगा 88 बराबर 0, हो गया समीकरण 2, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। अब देखो यहाँ 11x है, यहाँ सिर्फ x है, यहाँ 88 है, यहाँ y है सिर्फ। तो क्या करना है, 11 से समीकरण 1 को गुना कर लीजिएगा, तो 11 से गुना करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा x, फिर कट जाएगा x वाला, y वाला बचेगा, फिर y वाला को x में रख दो, समीकरण 1 में रख दो, आ जाएगा। मतलब विलोपन विधि अब लगाना है, और विलोपन विधि लगाना बहुत सिखाए हैं, और उतना भी नहीं सीखे होंगे तो पढ़ना बेकार है, गेम उम खेलो। देखो बाबू 4 नंबर क्वेश्चन है। मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई, ठीक है, बैंक गई 2000 रुपया निकालने के लिए। उसने खजांची से 50 तथा 100 के नोट देने को कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, याद कीजिए कि उसने 50 और 100 का कितना नोट प्राप्त किया। देखिए बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। 2000 रुपया निकालने गया बैंक में, और वो कहा कि हमको खाली 50 की और 100वां नोट चाहिए। तो बताना है मीना को और 25 गो नोट मिला है ना, 25 गो नोट मिला, जिसमें 50 रुपया भी था और 100 रुपया भी था। तो बताना है कि कै गो 50 की नोट था, कै गो 100 का नोट था, 100 की नोट था, है ना। अब तो दिक्कत है बड़ा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मैथ के आगे कुछ नहीं है। तो क्या करने का, मान लेना है, ठीक है। माना क्या चीज मान लेंगे, 50 रुपया, माना 50 रुपया का नोट जो है वो 1 था, है, और रुपया 100 का नोट जो है वो y, माने 50 रुपया नोट को x मान लिया और 100 रुपया को y मान लिया। कहे कि पता नहीं, और यही क्वेश्चन में पूछा है कि 50 रुपया का ठो नोट है और
100 का ठो नोट है, तो हम जानबे न कर रहे हैं, हम नहीं मालूम, तो एक्स मान ले, वाई मान ले, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन के अनुसार आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन का रहा है 2000 निकालने के लिए बैंक गई, तो उसने खजांची से 50 और 100 का नोट देने को कहा। मीला ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, बोला। यहाँ से देखो क्वेश्चन, कुल नोट बोला 25, कुल नोट कितना है, कुल नोट कितना है, 25 गो है। तो कुल नोट 50 रुपया को एक्स माने है और 100 रुपया को वाई, तो एक्स और वाई दोनों मिला के कई गो नोट है, 25 गो नोट। समीकरण 1 बन गया है। फिर आगे बढ़ेंगे तो बोला है ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 का कितना नोट प्राप्त किया। तो ये एगो समीकरण बना दिया वहां से, और एगो समीकरण शुरू से बनेगा कि मीना ने 2000 निकाला, कितना पैसा निकाला, 2000। तो ध्यान से देखो 50 की नोट का एगो है बाबू, एक्स गो है, एक्स गो है, 10-15 जेठ होगा, लेकिन एक्स मान लिए। तो एक्स जितना भी होगा नोट 50 रुपया का, वो 50 से गुना होगा ना, उसको जोड़ेंगे तो। जैसे 2 गो अगर 50 की नोट होगा तो 50 दूना 100 रुपया होगा। अगर 3 गो 50 की नोट होगा तो 50 तिया 150 होगा, माने गुना होगा। नोटों की संख्या से पैसा जो है वो गुना होगा। तो पैसा 50 रुपया है, तो 50 रुपया गुना होगा नोटों की संख्या एक्स से, तो 50 एक्स हो जाएगा। फिर इसमें जोड़ देंगे 100 रुपया को। अब 100 रुपया को भी देख लेंगे पहले, कै ठो 100 रुपया है। अगर 2 गो होगा तो 200, 3 गो होगा तो 300, यानी गुना हो जाएगा। तो वाई है, वाई मान लिया। अभी 2 गो की 5 गो की 10 गो नहीं मालूम, तो वाई मान लिया है। तो 100 वाई हो जाएगा बराबर, दोनों पैसवा को मिलावेंगे बबुआ तो 2000 रुपया होता है। तो लिख दो 2000, समीकरण 2 बन गया। बहुत आसान है, देखो सिंपल समीकरण बन गया। अच्छा, एक लाइन और कर दे रहे हैं, समीकरण 2 अगर इसको नहीं मानना है तो मत मानिए, एक लाइन और बढ़ा के तब मानिए। क्या बढ़ाएंगे, कॉमन निकाल दीजिए ताकि छोटा होगा। 50 और 100 में 50 तो कॉमन निकल लिया जाएगा, तो एक्स बचेगा प्लस 50 दूनी 100, तो 2 वाई बराबर हो गया 2000। अब देखो जीरो से जीरो कटेगा, 5 से 5 चौके 20, 5 जीरो जीरो, तो बच गया एक्स प्लस 2y बराबर 40। अब छोटा हो गया, इसको समीकरण 2 मान लो और ये दोनों को विलोपन विधि कर दो। गुना करने का तो जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक्स और एक्स बराबर है, फटाफट एक्स कट जाएगा, 2 में 1 घटेगा, वाई बचेगा, और एक घटेगा तो कितना 25 30 जो भी बचेगा गुना उना कर लीजिएगा, इधर उधर है ना, उस विलोपन विधि से हल कर लीजिएगा। आगे कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं 5वां नंबर जाएगा। देखो बहुत लंबा क्वेश्चन है 5वां नंबर। किराए पर पुस्तकें देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। चलो पहले इतना ही में समझ लेते हैं, बाकी पढ़ते रहने से कोई फायदा नहीं है। बोल रहा है देखो पुस्तकालय है, एक लाइब्रेरी है, उसमें किताब खरीदेगा ना, तो कई दिन का बोला था, 3 दिन का फिक्स किराया है। 3 दिन यानी 3 दिन लिए तो मान के 100 रुपया होगा, 50 रुपया जो भी है फिक्स है कि 3 दिन रखे तो 50 रुपया देना होगा। लेकिन तीसरा के बाद चौथा दिन हुआ तो रोज दिन तो 10 रुपया बढ़ेगा, 5 दिन हुआ तो और 10 और 10 और 10, इस तरह से बढ़ते जाएगा। अब 10 से नहीं बढ़ेगा, यहाँ जितना बोला है उतना बढ़ेगा, लेकिन हम उदाहरण बता रहे हैं, ठीक है। इस तरह का कंडीशन है कि 3 दिन का फिक्स है, उसके बाद अगर बढ़ाते जाइएगा दिन तो उतना बढ़ते जाएगा पैसा। तो कितना फिक्स रुपया है वो भी हमको पता नहीं है, नहीं पता। प्रथम 3 दिनों का नियत किराया है, नियत किराया है, लेकिन कितना है पता नहीं, तो उसको एक्स मान लेंगे। तो उसके बाद अतिरिक्त अगले दिन का अलग किराया है, ठीक है। तो फिक्स माना, पहले मान लेते हैं, माना नियत किराया, माना नियत किराया, यानी फिक्स जो है, फिक्स किराया को हम मान लेते हैं कि 100 रुपया होगा, और अतिरिक्त किराया को मान लेते हैं, अतिरिक्त किराया को मान लेते हैं वाई रुपया होगा। कुछ मालूम नहीं दिया है तो मानना पड़ेगा, और कुछ नहीं है। अब देखो 3 दिनों का नियत किराया मान लिए एक्स, नियत किराया एक्स है, और उसके बाद प्रत्येक दिन का अलग किराया है। तो सरिता ने 7 दिन तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा किया। देखो बउआ, सरिता जो है, सरिता 7 दिन किताब को रखी, ठीक है। कई दिन रखी, 7 दिन, 7 दिन किताब रखी, जिसमें दिया 7 दिन में उसको 27 रुपया जमा देना पड़ा है। तो 7 दिन में 27 रुपया जमा की। अब इसका समीकरण कैसे बनेगा, देखो बहुत आसान है। देखो बबुआ, नियत किराया है 100 रुपया, और कई दिन का नियत किराया, 3 दिन का, 3 दिन का है ना, 3 दिन का ना नियत किराया है 100 रुपया। तो 3 दिन तो चल गया, 3 दिन का चल गया 100 रुपया में, 100 रुपया में 3 दिन खत्म हो गया, 100 रुपया दिया था, प्लस बच गया कई दिन, 4 दिन, 4 दिन बच गया ना, 3 दिन तो चल गया, अब 4 दिन बच गया। 4 दिन का कितना किराया, तो अतिरिक्त किराया वाई माने है, तो 4 वाई हो जाएगा, बराबर हो गया 27। समीकरण 1, देखो सिंपल सा बात है, समीकरण बन गया। 7 दिन का 27 रुपया दिया, तो पहला तो एगो फिक्स दिया होगा 100 रुपया 3 दिन का, फिर 4 दिन का रोजाना का दर से जितना भी होगा वो दिया होगा। तो रोजाना की दर से कितना होगा नहीं मालूम है, वाई मान्य है उसको, तो 4 गुना वाई कर देते हैं। जैसे 2 अगर आएगा तो 4 दूनी 8, 3 रुपया होगा तो 4 तिया 12 रुपया होगा, लेकिन कै रुपया पता नहीं, तो वाई मान लिए हैं, तो 4 वाई होगा, 4 गुना वाई 4 वाई। तो ये बन गया एक्स प्लस 4 वाई बराबर 27, एगो समीकरण बन गया। फिर दूसरा समीकरण बनेंगे,
फिर विलोपन विधि से निकालिएगा तो नियत किराया भी आ जाएगा और अतिरिक्त कितना है एक दिन का वो भी आ जाएगा। ठीक है, तो 7 दिन का निकल गया सरिता का। उसके बाद एक है जबकि सुशी, ये सुशी है, ये सुशी कई दिन लिखित हुआ, सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन तक, ये कई दिन रखा बाबू, 5 दिन, 5 दिन है ना, 5 दिन रखी किताब इसने, और 5 दिन में इसको रुपया देना पड़ा 21 रुपया, 5 दिन में देना पड़ा 21 रुपया। तो देखो बबुआ 5 दिन तो 3 दिन तो फिक्स है, 3 दिन का तो फिक्स का रुपया 100 रुपया। ठीक है, प्लस 2 दिन बचा, 2 दिन देखो 3 दिन का फिक्स है प्लस 2 दिन बराबर है इस तरह का। 3 और 2 जोड़ के 21 मत समझिएगा, माना ऐसे समझाने के लिए लिखे। ठीक है, यानी 3 ऐसा नहीं लिखते, 3 और 2 काहे अलग किए, 3 दिन फिक्स है, 2 दिन का अलग से भाड़ा लगेगा, तो 2 दिन का कै रुपया, 1 दिन का वाई रुपया, तो 2 और वाई हो जाएगा बराबर 21। हो गया समीकरण 2। अब समीकरण बन गया तो विलोपन विधि बना दो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करेंगे समझ हमें जरूर आया, आपको समझ में आया हो तो लाइक और कमेंट करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, शुक्रिया।